अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 000 इंट्रोवर्ट। आज की वीडियो में हम IT 430 ई कॉमर्स के कुछ करंट पेपर्स को देखेंगे जो कि हमारे स्प्रिंग सेमेस्टर 2025 के करंट पेपर्स हैं। तो जी यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ पेपर्स राइट डाउन कर दिए हैं और स्टूडेंट्स का रिव्यू ये है कि जो आपके MCQs थे वो मोस्टली आए थे दुआ वकार की MCQs फाइल से। तो आप इस फाइल को लाजमी तौर पर तैयार करके जाइएगा पेपर देने के लिए। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि कुछ MCQs ऐसे भी थे जो कि हमारे लेक्चर नंबर 40 to 45 से आए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लाइंस की बात कर रहे हैं कि तकरीबन शुरू की 2 से 4 लाइनें हर लेक्चर की जो स्टार्ट में है तो उसको लाजमी पढ़िएगा, वो भी आपके MCQs के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जी। इन्होंने यहाँ पर 3 ही शॉर्ट क्वेश्चंस मेंशन किए हैं, ठीक है। ये आप इन्हें पढ़ सकते हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इन्हें कह सकते हैं। यहाँ पे SSL है, CRM है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, इन्हें लाजमी तैयार करिएगा। उसके बाद जी लॉन्ग क्वेश्चंस देख लें आप लोग। तो लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पर जी इन्होंने हमें 4 लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं कि जो आपका लेक्चर नंबर 45 है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आइडेंटिफाई साइबर क्राइम और उसकी एग्जाम्पल, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से तैयार करिएगा, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। एंड बाकी ये आप लोग देख सकते हैं, इन्हें एक मरतबा खुद पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जी इन स्टूडेंट ने यहाँ पे आपको कुछ टिप्स जो है वो अपनी तरफ से रिकमेंड किए हैं कि आप एक दुआ वकार की MCQs की फाइल लाजमी तैयार कर लें। उसके बाद आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें विद द हेल्प ऑफ हैंडआउट्स। और लास्ट में जो लेक्चर्स हैं आपके 40 to 45 इन्हें मस्ट तैयार करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जी हम लोगों का पेपर नंबर 2 है और इन स्टूडेंट ने हमें ओवरव्यू दिया है MCQs के बारे में। तो जी इन्होंने ये सभी क्वेश्चंस MCQs वाले यहाँ पर ये सब लिख रखे हैं, ठीक है। तो इन्हें आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा एंड देन आप इसको मेटा AI के जरिए या चैट GPT के जरिए इसका आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और इन वाले MCQs को लाजमी तैयार करके जाइएगा क्योंकि अक्सर MCQs जो हैं पेपर में रिपीट होते रहते हैं या फिर इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी MCQs आ सकते हैं। तो जी आप बेशक इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा इन्हें और इन्हें लाजमी तैयार कर लीजिएगा। तो जी ये सब MCQs हैं आपके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक ये MCQs हो गए। तो जी ये इसके बाद है जी यहाँ से फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, इन्हें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इन्हें पढ़ लीजिएगा एंड इसको भी आप इजीली विद द हेल्प ऑफ योर हैंडआउट्स और चैट GPT इसको आप सर्च करके लाजमी समझिएगा, ठीक है। ये यहाँ तक इन्होंने 4 ही शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर शेयर किए हैं। उसके बाद जी बारी लॉन्ग क्वेश्चंस की और ये रहे जी 3 लॉन्ग क्वेश्चन इन्होंने शेयर किए हैं जो कि काफी लेंथी लिखे हैं। अब आप इन्हें खुद ही पढ़िएगा। और उसके बाद जी ये रहा जी हम लोगों का पेपर नंबर 3 और इन्होंने भी बोला है कि जो क्वेश्चन हैं वो काफी ईजी थे और इनका भी जी यही कहना है कि दुआ वकास की फाइल से जो है आपका मोस्टली पेपर आया और कुछ इन्होंने अरसलान की कोई फाइल्स हैं, ठीक है, वो भी तैयार की थी। तो आप इन दोनों फाइल्स को ये एक मरतबा लाजमी देख लीजिएगा। और ये कह रहे हैं 80% जो पेपर है वो इन्हीं फाइल से आ रहा है। इसके अलावा ये यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो प्रोग्रामिंग वाला ऑप्शन है, ठीक है, तो वो इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आया। बाकी ये कुछ इन्होंने इस तरीके के क्वेश्चन मेंशन किए हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ठीक है, ISS, देखिए ये हमने पीछे भी पढ़ा। तो ये वाला जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी पेपर नंबर 4 में ओवरव्यू देख लेते हैं जी। ऑब्जेक्टिव में बोल रहे हैं कि ज्यादातर आपके पेपर में एब्रिविएशंस आई थी, ठीक है, जिस तरह ANSI स्टैंड फॉर, ठीक है। ये सब इस तरह आपके हैंडआउट्स में जो भी एब्रिविएशंस हैं उन्हें लाजमी तैयार करिएगा। और इसके बाद जी सब्जेक्टिव में यहाँ पे जी इन्होंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मेंशन किए हैं, ये वाले, ठीक है, इन्हें पढ़ लें। और उसके बाद जी ये रहे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस में भी हमें यहाँ पे इन्होंने 4 क्वेश्चंस बताए हैं और ये बोल रहे हैं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं, हैंडआउट्स की हेल्प से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिएगा। तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेने के बाद आपको इन्हें सॉल्व करने में जो है काफी ज्यादा आसानी होगी पेपर, क्योंकि आपका मोस्टली जो है कॉन्सेप्चुअल ही आया। इसके बाद जी यहाँ से हम लोगों का पेपर नंबर 6 है और यहाँ से ये भी सेम बात कह रहे हैं कि दुआ वकार की फाइल से जो है पेपर आ रहा है। 60 to 70% जो है MCQs, 75% MCQs जो हैं वो इन्हीं टॉपिक से आए और कुछ लास्ट वाले MCQs थे वो ETO नेम का कोई टॉपिक है तो वो उस टॉपिक से आए हैं। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लाजमी देखिएगा, ये मैं पिछले 4 से 5 पेपर्स में देख चुकी हूँ। तो ये टॉपिक बार बार जो है रिपीट होकर आ रहा है, तकरीबन सभी पेपर्स में आया है, ठीक है। इसके अलावा जी बाकी भी इम्पोर्टेंट ही है लेकिन ये जरा यूनिक है तो इन्हें भी आप देखिएगा। और ये SSL एंड SET, तो इन्हें भी लाजमी तैयार करिएगा। ये भी मैं बार बार देख चुकी हूँ कि रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। उसके बाद जी ये कुछ डिफरेंस हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में जो कि आए और 5
नेम लिखने थे आपको फोर्सेस के, ठीक है, और ACH ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तकरीबन ये भी 2 से 3 मरतबा मैं देख चुकी हूँ, तो इन्हें भी आप लाजमी तैयार करिएगा। इसके बाद जी नेक्स्ट आपका ये पेपर नंबर 8 है, और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो आपके MCQs थे वो काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल थे और ज्यादातर लास्ट चैप्टर्स में से आए, मतलब वही चीज जो कि हमने अभी स्टार्ट में भी देखी कि लेक्चर नंबर 40 to 45 दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, अच्छे तरीके से तैयार करिएगा इन्हें। और सेकंड ये कि बिहेवियर सेगमेंटेशन ये जो टॉपिक है इसके रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस, तो वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, वो भी लाजमी तैयार कर लीजिएगा। तो जी यहाँ पर जी हम लोगों की वीडियो कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के करंट पेपर चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।